किसका है? किसका? अच्छा भी चालू हो गई। इंटरनेट गड़बड़। आशा और चालू करें। Initially, Sri Gurudev's respect for Jnaneshwar or Tukaram was not that profound. प्रारंभ में गुरुदेव की का भाव ज्ञानेश्वर तुकाराम के लिए इतना गहरा नहीं था, प्रफुल्ल गहरा, इतना गहरा भाव नहीं था। Later he came to develop firm faith in them, और बाद में उनके मन में उनके लिए दृढ़ विश्वास हो गया, फर्म faith, दृढ़ विश्वास। He visited places like आलंदी, वो आलंदी जैसी जगहों पर भी गए। आलंदी कौन है, कहाँ है? यहाँ पर गए थे ना अपन तो नहीं गए, हम आलंदी गए। आलंदी ज्ञानेश्वर जी का पिताजी रहते हैं वहाँ पर उनकी समाधि है। कब गए थे? पूना से नजदीक है। हाँ, पूना से नजदीक। अपन नहीं गए। मैं तो गया हूँ, आप नहीं गए। पंढरपुर याद आ गया। हाँ, आपकी दिमाग में गड़बड़ होने लगी हुई। कोई जगह आ बैठती है, आलंदी आ बैठी पंढरपुर गया। He visited places like Alandi. It was his belief at the time that the miracles like making a wall move must have really happened. उस समय उनका विश्वास था कि इस तरह के चमत्कार जैसे दीवार को चला देना हुए हो, ये उनका विश्वास हो गया था। ऐसे तो ये चमत्कार तो उन्होंने कर दिए। At that time he was still in the state of becoming. तब तक उनकी निर्माण की अवस्था थी, becoming निर्माण। उसमें उनकी निर्माणाधीन अवस्था थी। Was the process of perfection, निर्माण की अवस्था थी। The state of being had not yet been reached. जो सत्ता की स्थिति है, बीइंग सत्ता, ब्रह्म सत्ता, वो स्थिति उनको अभी प्राप्त नहीं हुई थी। बीइंग यानी ब्रह्म सत्ता। That is, his spiritual constitution was still in the making, अर्थात उनकी पारमार्थिक रचना अभी निर्माण के प्रक्रिया में थी। इन द मेकिंग, निर्माण की प्रक्रिया। And was not yet firmly set, और वह पूरी तरह से स्थित नहीं हुई थी। उनकी अवस्था सेट, स्थित हो। When afterwards he went to Inchgiri to attend the Shravana Saptah, he had repeated discussions with Sri Baba. इसके बाद जब वो इंचगिरी गए श्रावण सप्ताह के लिए, तब उन्होंने बार बार इस बात पर बातचीत की, डिस्कशन किया बाबा से। बाबा से उन्होंने पूछा, बताओ ये बात सही लग रही है क्या? दीवार चला, इस विषय में बार बार डिस्कशन करते थे। About miracles as well as spiritual matters.
इस चमत्कारों के बारे में भी बात करते थे और परमार्थ के अनुभवों के विषय में भी ये बात करते थे। उनको जो अनुभव आते थे बाबा से कंपेयर करते थे। दोनों ही एक ही गुरु शिष्य थे, दोनों ही बाबा साहब महाराज के बहुत प्रिय थे, दोनों में भी बड़ी निकटता थी आपस में, वो बहुत प्रेम थे। तो वो बाबा से बार बार इस विषय में बातचीत करते थे, डिस्कशन करते थे। इस तरह का अपने लोगों में प्रेम नहीं मिलता। अपने लोगों में अगर बातचीत होगी तो फालतू की बात होगी, गाजर बड़ी की बात है जिसको कोई अर्थ नहीं। मैं तो समझता हूँ परमार्थी को अगर बात किया तो चुप रहो, और बात करना हो तो परमार्थ की हो। और कोई बात करोगे तो आप टेढ़ी मेढ़ी चले जाओगे, परमार्थ आपसे हासिल नहीं होगा। ये मेरे अभी बिल्कुल पक्का कथन है मेरा। जिसको मैं देखता हूँ फालतू बातें करता है उसको पूर्णता नहीं मिलेगी। और जो केवल परमार्थ की ओर ध्यान देते हैं और वही बात करते हैं तो उन्हीं को शक्ति परमार्थ का की पूर्णता देगी, अन्यथा नहीं मिलेगा। Such doubts as were raised during these discussions, इस प्रकार के संदेह जो इन वाद विवाद के बातचीत के दौरान उठाए जाते थे, जो संदेह इन बातचीतों के दौरान जो संदेह उठाए जाते थे, प्रकट किए जाते थे, happened to be resolved during श्री महाराज डिस्कोर्सेज, वे सबके सब संदेह महाराज के प्रवचन के समय, डिस्कोर्स प्रवचन, महाराज के प्रवचन के समय अपने आप निर्मूल हो जाता, संदेह निर्मूल हो जाता। महाराज बोलते थे और वो जो बातें करते थे ना वो सब अपने आप निर्मूल हो जाते, उनको पता लग जाता। संदेह लेके आते हैं, निर्मूल हो जाते हैं। तो यहाँ भी कई बार, बहुत बार हुआ, संदेह लेके आए और फिर वैसा आप क्या बोले, हम जो सोच के आए थे पूछने के लिए हुए, आप पहले ही बता दें। कई बार होता है। और इसलिए ये क्या ईश्वर की प्रक्रिया है, ये कोई चेतन प्रक्रिया नहीं है कि जिसका हम वर्णन कर सकें, ये ईश्वर का ही काम है। और दास बहुत पर जब वो विवरण करते थे तब उस समय उनके संदेह अपने आप ही निर्मूल होते थे, अपने आप प्रकट वो मिटा देते थे। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ श्रावण सप्ताह, श्रावण, श्री गुरुदेव had many talks with श्री महाराज about miracle। इस श्रावण के महीने में सत्संग में महाराज से गुरुदेव ने अनेक बार चमत्कारों के विषय में बातचीत की, प्रत्यक्ष बातचीत की कि चमत्कार क्या होते हैं क्या, कैसे होते हैं, कुछ और। श्री महाराज हु आज थॉरोगोई रैशनलिस्ट, महाराज जी पूरी तरह से बुद्धिवादी थे, थॉरोगोई पूर्ण रूप में बुद्धिवादी थे। डिड नॉट बिलीव इन मिरेकल्स, वो इस प्रकार के चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे। चमत्कार करता है तो ईश्वर जो करता है वही चमत्कार है। ये चमत्कार है का भजन के लिए बैठे, कम चमत्कार है। रोज रोज आकर के आप लोग करते हैं, अगर ईश्वर की प्रेरणा नहीं होती तो क्या भाग हो जाएगी। ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, जिस वजह से सब एकत्र होकर एक लक्ष्य के लिए सुनते हैं, बैठते हैं, बातचीत होते हैं, ध्यान भजन करते हैं, ऐसा समय निकालते हैं। ये सब ईश्वर की इच्छा है। ये प्रेरणा ये कि लोग 20 वर्ष हो गए चाहिए ऐसा क्रम चल रहा है, 20-22 वर्ष पर हो गए। कितने वर्ष हो गए मिश्रा जी, कितने वर्ष हो गए कार्यक्रम चलाते हुए? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए और ये चल रहा है। और वही नरमुंड यहाँ आगे बैठे बदलाव होता है तो वो एब्सेंट नहीं होते, नए जरूर आ जाते, पुराने जाते नहीं। तो ये इसको कम चमत्कार समझते हैं। ये 30 साल से चल रहा है और लोगों को मिल रहा है, आनंद आ रहा है,
और लोग के यदि तेरे कठिनाइयों का निवारण भी हो रहा है, अनुभव भी आते जा रहे हैं। हाँ, ये बात है कि भाव में कमी बेशी होती है, उस अनुसार अनुभव में भी कमी बेशी हो जाती है, परिस्थितियों में गड़बड़ आ जाती है, उसको भोगते भी ये लोग और फिर रियलाइज भी करते गलती है भाई। ये सब प्रक्रिया चलती है। श्री महाराज हो थॉरोगलिस्ट डिड नॉट बिलीव इन मिरेकल। महाराज जो कि तीव्र बुद्धिवादी थे, वो इन चमत्कारों में विश्वास नहीं करते थे। While the discussions were still going on, Sri Maharaj asked Gurudev to read जन स्वभाव गोसावी। जब एक डिस्कशन चल रहा था तो महाराज ने मुझे कहा जन स्वभाव गोसावी पढ़ो तुम। जन स्वभाव गोसावी ये रामदास महाराज ने लिखा है, और कैसे कैसे गुरु होते ठग्गू, उनका पूरा वर्णन किया, कैसे कैसे गप मारते। तो ऐसे गप मारने वाले ज्ञानेश्वर के विषय में उसको मिल जाएगी, तो पढ़ लो। जन स्वभाव गोसावी करके चैप्टर है, आपकी ये किताब आ रही है ना, इसमें है, पुस्तक है ना इसमें। तो पाँच से दूसरे पार्ट में, एक पहले पार्ट में तो 5 भाग है, दूसरे पार्ट में जन स्वभाव गोसावी एक चैप्टर है। उसको कभी इनसे कहेंगे, समझा देंगे आप। श्री गुरुदेव माइंड ऑसिलेटेड टू एंड फ्रो। गुरुदेव का दिमाग पेंडुलम की तरह ऑसिलेट इधर उधर घूमना, अगल बगल में दोलन दोलन के इधर उधर घूमना, ऑसिलेट पेंडुलम की तरह होता है। ऑसिलेटेड टू एंड फ्रो इधर उधर, टू एंड फ्रो इधर उधर, in this state of indecision for about 6 months। इस प्रकार के अनिर्णय की स्थिति में, indecision अनिर्णय, for about 6 months, 6 महीने तक इस प्रकार अनिर्णय की स्थिति में गुरुदेव का दिमाग आंदोलन है कि नहीं, निर्णय नहीं कर पाया। तो उनको इतना देर लगी तो आपने तो कई जन्म लगे। हम तो विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। एट लॉन्ग लास्ट, यानी आखिरकार, एट लॉन्ग लास्ट आखिरकार, वाइल्स इन श्री लेलेज हाउस, आखिरकार एक दिन जब लेले के मकान में थे जमखंडी में, दिस वैसिलेशन वाज ओवर। तब ये आंदोलन उनका इधर उधर का दोलन जो दिमाग का था वो बंद हो गया, मन शांत हो गया। एंड द डिसीजन वाज इररिवोकेबली देयर, और डिसीजन निश्चित रूप से उनको प्राप्त हुआ। इररिवोकेबल जो चेंज नहीं हो सके, निश्चित रूप से चेंज नहीं हो सके। इररिवोकेबल which is not, which cannot be changed, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसा निर्णय, पूर्ण निर्णय, स्थिर निर्णय उनका हो गया। On one side were the references to miracles in the lives of great men, एक और तो महापुरुषों के जीवन में चमत्कारों का वर्णन मिलता था। On one side एक और वह रेफरेंसेस उदाहरण मिलते थे चमत्कारों के विषय में, महापुरुषों के जीवन में चमत्कारों के विषय में रेफरेंस मिलते थे। एंड ऑन द अदर श्री महाराज पावरफुल पर्सनैलिटी, और दूसरी ओर महाराज के का शक्तिशाली व्यक्तित्व था, अड़िग था, सारे तार के तरफ मैं कहता हूँ उसे, ऐसा बलवान उनका व्यक्तित्व था। शासन से मानने वाले कहते हो कि 1000 आदमी, मैं नहीं मानता, मेरे अनुभव की बात नहीं है, मैं नहीं मानता। इतना कह सकता, ये बड़े अनुभव की बात होती है, लेकिन सब प्लेयर लगो पीछे लग हो जाते हैं, मानने लग जाते हैं। फिर रैशनलिज्म एंड इज ग्रेस स्पिरिचुअल हाइट्स, उनका रैशनलिज्म, उनका बुद्धिवाद और उनकी पारमार्थिक उच्चता, स्पिरिचुअल हाइट्स,
इसके आगे एक और ये बात थी, दूसरी ओर अनेक मनुष्यों के कथन थे, चमत्कार होते। श्री गुरुदेव डेलिब्रेशंस कन्विंस्ड हिम ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लेटर। और गुरुदेव के जो डेलिब्रेशन थी, बातचीत थी, उसे उसको विश्वास हो गया, कन्विंस्ड हिम, उनको विश्वास हो गया ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लेटर। लेटर महाराज के जो कुछ कहा उसके सत्य के विषय में पूर्ण विश्वास हो गया। महाराज के तो सत्य लेटर है, पहले वाले जो मानते थे, बाद वाले यानी महाराज जो नहीं मानते थे, तो लेटर का मतलब या महाराज से मतलब है। लेटर consequently he accepted what Maharaj used to say. Consequently परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वीकार कर लिया जो कुछ महाराज कहते थे। यूज्ड टू से कहा करते थे, महाराज जो कहा करते थे वो मान लिया। महाराज की आगे कहाँ चलती, वो गंभीर अनुभवी थे और प्रकृति तत्व के ज्ञाता थे। प्रकृति के क्रियाकलापों में उनका हस्तक्षेप था। ऐसे सूक्ष्म आत्मज्ञान थे। और महाराज यूज्ड टू से और मिरेकल, महाराज मिरेकल्स के विषय में जो कहते थे उस विषय में उनका पूर्ण निश्चय हो गया। आफ्टर द स्टेट ऑफ बीइंग वाज रीच्ड, जब उनका सत्ता विषयक अवस्था प्राप्त हो गई, उनकी स्टेट ऑफ बीइंग ब्रह्म विषयक अवस्था जब उनको प्राप्त हो गई, when the ideas of spiritual matter were firmly set, या परमात्मा के विषय में उनके विचार पूर्ण दृढ़ बन गए, firmly set, दृढ़ बन गए। He began the study of Western philosophy, तब उन्होंने पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन प्रारंभ किया। Which corroborated the truth, corroborate यानी confirm, जिन्होंने महाराज ने जो कुछ कहा था उसको कन्फर्म किया, corroborated, कन्फर्म। अब से महाराज से महाराज जो कुछ कहते थे उस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया। पाश्चात्य दर्शनों के अनुशीलन ने उनको के सामने सिद्ध किया, महाराज जो कहते हैं वो ठीक है। यहाँ आके उनको पूर्ण निश्चय हो गया। तो हमें महापुरुषों के जीवन में भी देखने को मिलता है कि परमात्मा में चढ़ाई धीरे धीरे होती है। सत्य का अनुशीलन धीरे धीरे करते हुए आगे जाना पड़ता है। बड़ी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है, त्याग तपस्या करनी पड़ती है, संसार को धीरे धीरे त्यागना पड़ता है। त्यागना मतलब संसार सत्य है ये बात धूमिल हो जाती है हमारे सामने। संसार को छोड़ना, संसार में रखा गया क्या छोड़ोगे आप? खाना छोड़ोगे नहीं, पीना छोड़ोगे नहीं, संसार में काम छोड़ोगे, छोड़ना क्या है? छोड़ना क्या है? संसार सत्य है इस बात को अमान्य कर देना है। अमान्य जब करोगे आप जीवन में व्यवहार भी वैसे होगा, नहीं तो अमान्य कर दिया मानेगी नहीं। आपको संसार को सत्य मान के व्यवहार एक तरह का होगा, संसार को मिथ्या मान के व्यवहार दूसरी तरह का होगा। रज्जु पर सर्प है, जब तक आपको सर्प दिखाई पड़ता है तो आपका व्यवहार एक तरह का होगा, डरोगे आप, जाओगे नहीं। और जब मालूम पड़ गया तो रस्सी सर्प नहीं है तो आपका व्यवहार दूसरा होगा, आप पकड़ लोगे। तो व्यवहार से पता लगेगा कि आपने क्या मान्य किया है। तो संसार में आपके व्यवहार से पता लगेगा कि तो सत्य मानते हो तो असत्य मानते हो। अगर आप असत्य मानते हो तो संसार के प्रति आपका भाव निरपेक्षता का होगा, आपका कोई सगा संबंध ही नहीं होगा, आपका ये संसार की संपत्ति से कोई लगाव नहीं होगा, क्यों? मिथ्या है। तो मिथ्या मानने के बाद तो आपका व्यवहार परिवर्तन होगा। कई लोग कहते हैं हम तो संसार को सत्य नहीं मानते, तो चिपटते काय को मिलते? अगर तो चिपटते हो तो सत्य मानते हो तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत दूर है। अभी
चित्त में जब तक आप असत्य नहीं मान लोगे और जब तक ऐसा व्यवहार में नहीं आएगा, मानना और व्यवहार मानना दोनों मिलकर के एक सत्य बनता है। मानो भी असत और व्यवहार भी ऐसा ही करोगे असत्य, तब दोनों तत्व मिलकर के एक चीज़ बनती है। संसार का मिथ्यात्व दोनों से मिल के बनता है। Truth about Maharaj in this introduction to अभिनव भक्त विजय, उन्होंने जो अभिनव भक्त विजय नाम का ग्रंथ लिखा है, उसके इंट्रोडक्शन में, जिसको उन्होंने एडिट किया है, लिखा नहीं एडिट किया है, अभिनव भक्त विजय नाम की पुस्तक में के उन्होंने इंट्रोडक्शन में या भूमिका में लिखा है, श्री गुरुदेव says, saints have proclaimed with one voice that devotion is the only royal road to go. श्री दीनदास का लिखा हुआ ग्रंथ है अभिनव भक्त विजय। उस भूमिका में वो कहते हैं महाराज गुरुदेव, सेंट्स हैव प्रोक्लेम, संतों ने घोषणा की है, विद वन वॉइस, एक स्वर से ये घोषणा की है, दैट डिवोशन इज ओनली रॉयल रोड, केवल भक्ति ही वो राजपथ है। रॉयल रोड राजपथ है, गली गुजलियाँ नहीं है, ये राजपथ है ईश्वर के लिए। ईश्वर की ओर जाने वाला है राजपथ है, भक्ति ही एक पथ है। And the duty of devotee is to meditate on God and be one with Him. और ये भक्त का काम क्या है? ईश्वर का ध्यान करना, उससे एक होना, ये उसका मुख्य है, उससे एक होना। ऐसे होगा जैसे दीपक किसी प्रकाश पुंज से एक हो जाए। दीपक की शिखा और दूसरी शिखा मिल जाए तो दोनों दीप शिखाएँ 101 हो जाती, अलग नहीं रहती, तो दोनों गुण धर्म समान है। फिर आपके अंदर जो चैतन्य है परमात्मा के चैतन्य से मिल जाता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। शरीर से इसका इस परमार्थिक अनुभव का शरीर से मतलब नहीं है। आपका चैतन्य चैतन्य से मिल जाता है, आपको मालूम पड़ता है कि देखो मैं कहीं मिल रहा हूँ, वो चैतन्य से मिलो, ज्वाला वो ज्योति है उससे भी मिलो, ये आपको स्पष्ट दिखेगा, वो एकीकरण is to meditate on God and be one with Him, और से एक होना, ये भक्त का काम है। One must admit that some miracle, not contrary to nature's laws, may happen in the case of such devotees. ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि कोई चमत्कार जो प्रकृति के नियमों के विपरीत न हों, वे घटित हो सकते हैं। ऐसे भक्तों के केस में चमत्कार घटित हो सकते हैं। आप देखते हो ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ईश्वर आपके मार्ग को सुलभ बनाने के लिए कई चमत्कार कर सकते हैं, ईश्वर करते हैं। भक्त के विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए चमत्कार करते हैं, और ये तो हमें ही मालूम होते हैं। जैसे परमार्थ में दृढ़ विश्वास जीव का जमता है, अब कुछ भी नहीं हो तो फिर विश्वास कैसे जमेगा? चमत्कार तो होते हैं, लेकिन ईश्वर रचित होते हैं, किसी जीव के या मनुष्य के बनाए के किए हुए नहीं होते वो चमत्कार। ईश्वर के मार्ग में भाव से लगोगे तो आपका बहुत से चमत्कार आपके जीवन में घटित होते मिलेंगे आपको। और ईश्वर आपके हृदय में बैठा है, तो बाहर थोड़ी हो जानता है आपको क्या अपेक्षा है, वो चमत्कार वो कर देता है, हो जाता है। बट इट इज बेटर टू से दैट दे हैपन, लेकिन ये कहना ठीक है वो इसलिए हुए बिकॉज द डिवोटीज हैड आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद द मिस्टीरियस पावर इन द यूनिवर्स, क्योंकि भक्तों ने अपने आप को उस अद्भुत शक्ति से, संसार में व्याप्त अद्भुत शक्ति से एक कर दिया है, उसे भी एक हो रहे हैं। अपने ध्यान अवस्था में दोनों की स्थिति एक हो रही है।
ऐसे लोगों के लिए चमत्कार है। अगर अभी दूरी है, आप तीव्र ध्यान करके ईश्वर से मिल नहीं सकते हैं, अभी वो अवस्था नहीं आती है, तो फिर आपको चमत्कार नहीं होगी, उसकी कृपा आपको नहीं मिलेगी। तीव्र ध्यान करके आपके अंदर से अग्निशिखाएँ ज्वालाएँ निकल करके वो दूसरी ज्वाला से मिलने लगी, ऊपर के प्रकाश से मिलने लगी, वो एकता होने लगेगी आप में, तो ये चमत्कार चालू हो जाएगी। और अधिक तीव्रता और अधिक समय तक रहे आप उसमें अंतर नहीं रहेगा, तो फिर आपका जीवनचर्या ही बदल जाएगी। फिर आप परमार्थ से एक हो जाएंगे, परमात्मा से एक हो जाएंगे। जितनी जितनी एकता चली होती चली जाएगी, उतनी जीव रूपता खत्म हो जाएगी और परमात्मा रूपता आप में स्थापित हो जाएगी। फिर आप परमात्मा के अंश नहीं, परमात्मा रूप हो जाओगे। धीरे धीरे का प्रोसेस है। आप कोई धैर्य से नहीं करके ये चाहे अभी तत्काल हो जाए मेरे को, तत्काल कोई लकड़ी भी नहीं जलती। गीला लट्ठा आप लेकर के आग में डालो, आग ही को बुझा देगा, वो स्वयं नहीं जलेगा। इस प्रकार से संसारी इच्छाओं से भरा हुआ, वास्तव से भरा हुआ जीव जब भजन करने लगता है तो भजन ही बुझ जाता है, उससे भजन नहीं होता है। इच्छाओं को सुखाओ, खत्म करो, मन को परमात्मा लगाने के काबिल बनाओ, इच्छाओं को हटा करके सुखाओ उस मन को, परमात्मा की अग्नि में जलने के लायक बनाओ, तब ये चलना चालू कर देगा। और जलने लगेगा, फिर भी एकदम नहीं भटकेगा। जलने पर अग्नि में, लकड़ी में अंदर जो अभी कोई गीलापन होगा उसको भी तो जलाना पड़ेगा ना। लकड़ी सूख गई लेकिन अंदर गीलापन अभी हो सकता है। बहुत लंबे समय तक धूप में पड़ी रहे तो सूखे वो, तो इतने लंबे समय तक नहीं रहते हम चाहते जल्दी काम हो जाए। तो अग्नि में लकड़ी को डालने के बाद भी ऊपर से सूखी हुई लकड़ी भी अंदर से गीली होने के कारण बहुत समय लेती है, धुआं निकालती है, धुआं निकलती है, फिर वो चिल्लाती भी है, सूं करके निकलती है, आवाज़ निकलती है। अब तो लोग कोई जलाते हैं गैस, तो पता नहीं है, हमने बचपन में बहुत देखी। तब वो कहते थे कोई अतिथि आने वाला है, यहाँ सर ही अग्नि अतिथि आएगा। अभी नए युग को वालों को पता नहीं, लेकिन वो इस तरह से आग जो है ना वो धुआं निकालती है। लकड़ी रोती है, क्यों जला रहे हो, क्यों सूखी नहीं है। जो जीव इच्छाओं से भरा रहेगा वो रोएगा भजन करने में, मेरे क्यों लगा रहे हो, मैं नहीं चाहता, मुझसे नहीं हो सकता, रोता है। और जो सूख गया अंदर से बिल्कुल, वो कहता है अब आ जाए, मेरे अंतर में अग्नि अब मौजूद है, बाहर की अग्नि मौजूद है, अब हम मिला के इस काष्ठ को जला देंगे, दोनों एक रूप होकर चैतन्य बन जाएंगे। अंतर अग्नि भी तो होते हैं काष्ठ में, बाह्य अग्नि से मिलने के बाद काष्ठ को दोनों मिलकर जला के फेंक देते हैं। इस बात से अंतर ज्वाला और बाह्य ज्वाला जो मिलती है गुरु से, दोनों मिल करके इस शरीर रूपी काष्ठ को जला के फेंक देते हैं और चैतन्य से मिलकर एक हो जाते, मुक्त हो जाते। शरीर रूपी काष्ठ को जलाना पड़ता है। In the universe, and that the power work through them rather than attributing the occurrence of the miracle to the deliberate will of the devotees. तो उस पावर, उस शक्ति से एक हो जाने के कारण उस शक्ति ने ही उनके थ्रू सब काम किया है। उनके माध्यम से वो शक्ति अब काम करने लगी है, क्योंकि दोनों के ऊपर मिलन चालू हो गया है। इससे वो अग्नि जो निकल रही है शिष्य के अंदर से, अग्नि प्रकट होकर ऊपर उठ रही है, तो ऊपर की अग्नि मिल रही है, दोनों जब एक होने लगते हैं तो फिर ईश्वर जीव और परमात्मा का संबंध होने लगता है। उस अवस्था में अंदर के जितने और भी इच्छाएँ जलने लगती हैं। जितने ऊपर रहेंगे हम, इंद्रियों से ऊपर उस अनुभव में जितने रहेंगे, उतने ही हमें संसार के प्रति नीरसता आ जाएगी। संसार नीरस खुश्क हो जाएगा और अंदर का सारा गीला भाग जलने को तैयार हो जाएगा। अब हम संसार की इच्छा नहीं करते, ऐसे आपको मन में आ जाएगी। इसका मतलब संसार गायब हो जाएगा नहीं, खाओगे पियोगे, लेकिन वो अंतर स्थिति ऐसी होगी कि आप संसार से निरपेक्ष। एट्रीब्यूटिव ऑकरेंस ऑफ द मिरेकल, ऑकरेंस है घटित होना, और जो मिरेकल का घटित होना,
टू द डेलिबरेट विल ऑफ द डिवोटी। डेलिबरेट यानी स्वेच्छापूर्वक, विल यानी इच्छा, भक्त की स्वेच्छा से वो घटना हुई हो ऐसा नहीं मानेगा वो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि भक्त के अंदर चैतन्य अग्नि प्रकट हो रही है, वो परमात्मा अग्नि से विश्वव्यापी शक्ति से मिल करके अब वो शक्ति उसके माध्यम से सब काम करवा रही है, सब चेटक करवा रही है। अगर जितने मिरेकल्स हैं उससे हो रहे हैं। ये समझ में तब आएगा जब आप दोनों का मिलन देखोगे अपनी आंखों से। वो शक्ति आ रही है और तो आप में प्रवेश कर रही है और वही सब काम करवाने के लिए उतर रही है। कोई भी मिरेकल, कोई भी चमत्कार आपकी इच्छा से नहीं, उसकी इच्छा से। ये आपको तो आप समझ में आएगा जब ये इस अनुभव को आप स्वयं देख लीजिए। इट इज नॉट द सेंट्स हू परफॉर्म मिरेकल्स। संत लोग नहीं है जो मिरेकल्स करते हैं, चमत्कार करते हैं, वो संत नहीं है। संत लोग नहीं करते। इट इज रादर गॉड हू परफॉर्म देम फॉर द सेंट। लेकिन ईश्वर है जो संतों के लिए वो चमत्कार कर देता है, नाम संत का होता है। नाम साहब आपने किया, आप आए थे, आपने कहा भाई हम कहते हैं हम नहीं आए, हम रात को सो रहे थे और आप अगर पहुँच गए तो वो और ही था। राजा का किस्सा सुनते हैं, एक चौकीदार का किस्सा। वो राम का भक्त था, रावण सुनने के लिए बैठ गया बेचारा। चौकीदारी की रात का समय था, उसको चौकीदार की ड्यूटी देनी थी। निकला होगा जल्दी, राम कथा में बैठ गया। कथा में इतना तल्लीन हुआ, इतना तल्लीन हुआ। अब ये तल्लीन होना ये भक्त की विशेषता है। इतना तल्लीन होगा भूल गया। अपन तो घड़ी देखते जाते हैं, कथा इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। तो तल्लीन तो कहाँ है? तल्लीन होना, लवलीन होना उस कथा में ये नहीं होता। हम तो काल के साथ कथा में जाते हैं, काल साथ रहता है। बच्चे निकल के आ जाना तो मेरा भक्ष्य है, मैं तेरे ध्यान नहीं दूंगा इस कथा। ये काल के साथ आ जाता है। काल हमसे छूट जाए तो भक्त में लीन हो जाए तो मोक्ष के अधिकारी बन जाए। ये काल हमको छोड़ता नहीं। इट इज नॉट सेंट्स हू परफॉर्म मिरेकल, बट इट इज रादर गॉड हू परफॉर्म। जो ईश्वर है जो उन चमत्कारों को संतों के लिए कर देता है। His power spread around simply because he led a life of merit. उस ईश्वर की शक्ति उस संत के चारों तरफ घूमती रहती है। वो संत के चारों तरफ हमेशा साथ रहती है। क्योंकि उन्होंने पुण्य जीवन व्यतीत किया है। पुण्य जीवन यानी नामस्मरण का जीवन, मन से लगन से नामस्मरण किया है। ईश्वर को उन जीवन में प्रधान माना है। संसार की है गौण मान के, आवश्यक मान के, जितना पीछे भगवान ने लगा दिया है उसको निभाना है, इसलिए। बाकी उनके जीवन में इसका महत्व नहीं है। और अगेन ऐसी महाराज यूज से, और फिर महाराज जैसे कहते थे, देयर मिरेकुलस पावर्स आर हार्मफुल टू रियल नॉलेज। ये चमत्कार की शक्तियाँ हैं, वे सत्य ज्ञान के लिए नुकसानदेह हैं, ब्रह्म ज्ञान के लिए नुकसानकारी है। इनमें लग जाओगे दिखाने में, और आप मालूम पड़ गया शक्ति और दिखाने में लग गए तो आपका परमात्मा ध्यान हट जाएगा और आप घाटे में रह जाओगे। तो अद्भुत चीज़ लेने चले थे, पौड़ियों के ऊपर रुक गए। But the great God sometimes does bring about miracles through his devotees. लेकिन वो महान ईश्वर अपने भक्तों के माध्यम से चमत्कार करवा देता है। भक्त तो माध्यम होते हैं। नल से जब पानी पीते हैं तो नल नहीं देता है पानी, याद रखना। ये आता है उसी समुद्र से, मूल वही है सारे पानियों का। इस प्रकार जब भक्त से चमत्कार होता है तो परमात्मा से होता है।
ये नहीं मान लेना चाहिए भक्त ने कोई चमत्कार किया। परमात्मा की कृपा से होगी। भक्त को साधन बनाया, तो साधन तो को चाहिए ही काम करने के लिए, तो साधन बना लिया। अब बिना साधन के अगर हो जाए तो ऐसा भी हो जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फॉर द सेक ऑफ ग्लोरीफाइंग भक्ति डिवोशन, क्यों करवाते भक्ति के भक्तों के द्वारा, जिससे कि भक्ति अथवा भाव को वो यश फैला सके। ग्लोरीफाई यश फैलाना, भक्ति का यश फैले, इसके लिए वो संतों के द्वारा चमत्कार करवा देते हैं। तो उनके द्वारा संत का यश फैलता है और संत भक्ति का गुणगान करते हैं, भक्ति फैलती है। संतों पर लोग आने लगते हैं, इसीलिए यह बड़े चमत्कारी भगवान ने करके दिखा दिया तो संत के वाले लोग ये मान के आने लगे चमत्कारी है। लेकिन संत समझता है कि मेरे में चमत्कार नहीं, तो ईश्वर का सब वो है, खेल है। ईश्वर को भेजना है लोग तो दिखा दिया, यही से दिखा दिया। ये खेल करने वाला एक ईश्वर है, वही करता है। These miracles, however, do not transgress the laws of nature. ये जो मिरेकल्स हैं वे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। ट्रांसग्रेस उल्लंघन करना, वे कभी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। On the whole, it is not the duty of a saint to perform miracles. On the whole, यानी सारांश में अगर कहें तो संत का ये कोई कर्तव्य नहीं है जो चमत्कार करे, उसकी ड्यूटी नहीं है। लेकिन ईश्वर को करना है तो ईश्वर को करना है तो उसको माध्यम को बना देता है। जैसे आप बिच्छू को पकड़े, चिमटे के द्वारा पकड़ लेते, चिमटा नहीं पकड़ा, पकड़ा आपने, ये चिमटे को माध्यम बनाना पड़ा। फिर क्या कहते हैं, देखो मैंने बिच्छू पकड़ लिया। आप कभी नहीं कहते मैंने चिमटे ने बिच्छू पकड़ लिया। तो जैसे यहाँ आपको ज्ञान है कि चिमटे ने पकड़ा है, ऐसे सत्पुरुषों को ज्ञान होता है कि हम तो वो चिमटे जिसके द्वारा उसने पकड़ लिया है, काम करवा लिया, उसके हाथ के यंत्र है सब, वो यंत्र ही है, हम उसके यंत्र करवा सकते हैं। बुद्धि में बैठ करके हमें यंत्र के रूप में प्रयोग में लाता है। अब हमने कार्य कैसा करवाएगा वो उसकी इच्छा पर भी कैसे काम करवाएगा। यदि हमें यश देना चाहता है तो वैसे करवाएगा, और दिन नरक में ले जाने की उसकी इच्छा है तो वैसे करवाएगा। क्या करवाएगा वो हो जाएगा। On the whole, it is not the duty of a saint to perform miracles in order to uplift humanity. मनुष्य मात्र का उत्थान करने के लिए चमत्कार करते फिरना उसका काम नहीं है। जैसे साधु वो करते थे ना, अपने क्या नाम था उनका, जो चमत्कार करते थे साधु, बाबू साहब महाराज को जिन्होंने लगाया है रघुनाथपुरी, साधु को दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते थे, अनेक तरह की उनकी सिद्धियाँ थी। तो सबको चमत्कृत कर दिया। रोग है, रोग 1 सेकंड में दो, कैसे रोग लेके जाओ 1 सेकंड में। और भी 3 तरह के चमत्कार करते थे। बाबा महाराज ने पूछा क्यों करते हो तुम, इससे पुण्य होता है। फिर उसका पुण्य देखा है क्या तुमने, पुण्य है तो दिखना तो चाहिए ना, तुम तो मान रहे हो पुण्य, पुण्य ऐसा हो जो दिखे तो सही। वो परमार्थ का पुण्य स्पष्ट नजर आता है, उस पुण्य से तुमको परमात्मा की प्राप्ति होती है, इससे क्या मिलेगा। बहुत सारे अंत में उनको निम्बर की महाराज के बाद शरण में जाना पड़ा, सारे चमत्कार बंद कर। तो चमत्कार परमात्मा के अवरोधी है,
बाय बिहेवियर एंड डिवोशन ये टू प्रोक्लेम गॉड टू द होल वर्ल्ड। इसके विपरीत संत को अपने व्यवहार से और अपनी भक्ति के द्वारा सारे संसार के सामने ईश्वर को की घोषणा करनी चाहिए। अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, भक्ति के द्वारा उसको ईश्वर सबके सामने ईश्वर को प्रकट करना चाहिए। वो जहाँ बैठता है भक्ति भाव होता है, उस भक्ति से ईश्वर मिलता है। तो ईश्वर की घोषणा उससे भक्ति और उसके कार्य, इससे घोषणा होगी ईश्वर की चमत्कारों से नहीं। लाइक रम्बलिंग क्लाउड, गर्जना करते हुए मेघ जैसे अपनी सूचना दे देते हैं, वैसे संतों के कार्यकलापों से ईश्वर की उपस्थिति की सूचना मिल जाती है। उनके पास बैठने से आनंद आता है, उनके पास बैठने ज्ञान बढ़ता है, उनके पास बैठने संसार की निवृत्ति होती है, संसार शून्य होने लगता है उनके आगे, इतनी इतनी चीज़ें होने लगती हैं और ईश्वर की प्रतिष्ठा हो जाती है। द कंपनी ऑफ द गुड, बस वही।